हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है मोरालिटी प्ले। हमने पिछले दो टॉपिक्स में पढ़ लिए थे कि मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले क्या होता है, तो अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक जिसका नाम है मोरालिटी प्ले मैं आपके लिए वो लाया हूँ। शुरू करते हैं। मोरालिटी प्ले स्टेम्ड फ्रॉम मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले। अब देखिए, ये बता रहा है कि जो मोरालिटी प्ले था वो मिस्ट्री और मिरेकल प्ले से ही स्टेम करता था, मतलब उसे जुड़ा हुआ था। इट इज़ द लास्ट ऑफ द ट्रायोलॉजी ऑफ वर्नेकुलर ड्रामा। अब देखिए, ये लास्ट था। ट्रायोलॉजी मतलब तीन का जो संबंध होता है उसे ट्रायोलॉजी बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट था वर्नेकुलर ड्रामा में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो ड्रामा लिखी जाती थी उसमें सबसे लास्ट था। टिपिकली मोरालिटी प्ले ट्राई टू टीच थ्रो थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या था कि ये जो मोरालिटी प्ले था वो ट्राई करता था लोगों को सिखाने के लिए थ्रू ए थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को सिखाने के लिए ट्राई करता था। ये थिएटर के द्वारा लोगों को सिखाने के लिए ट्राई करता था। These plays were allegoric drama that personified the moral values and abstract idea to teach moral lesson। देखिए, मोरालिटी प्ले वही हुआ जो हमें मोरल्स सिखाए। तो वो इसमें बता भी रहा है कि ये जो प्ले थे वो एलिगोरिकल ड्रामाज थे। इसमें एलिगोरिकल ड्रामाज होती थी, और ये जो होते थे वो पर्सोनिफाइड करते थे मोरल वैल्यू को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जिसकी वजह से लोग उसमें सीखते थे, मोरल लेसन लेते थे। मतलब ये जो मेन बात ये है वो ये है कि ये जो मोरालिटी प्लेस थे वो लोगों में मोरलिटी बताने के लिए बनाए गए थे। ये इसीलिए परफॉर्म किए जाते थे कि लोगों में मोरालिटी बने रहे। The play were used to educate the masses on Christianity। ये लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए यूज़ किए जाते थे। इट्स अ बेटर टू लर्न व्हेन द इंफॉर्मेशन। ये ये जो था, ये जो प्ले थे वो बेटर लोगों को अच्छा सिखा देते थे। व्हेन द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन से अच्छा ये लोगों को सिखा देते थे। It served better to learn when the information was present in theoretical fashion as opposed to reading of the Bible। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेस थे वो लोगों को अच्छा सिखा देते थे। हालांकि लोग उस टाइम पे बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते थे, वो अपोज करते थे बाइबल को पढ़ने के लिए। तो बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो फिर किस तरीके से हम रिलीजन्स के बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए ये जो थे वो उनको सिखा देते थे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से मोरल लोग हो सकते हैं। मोरालिटी वेयर पॉपुलर ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। ये मोरालिटी प्ले जो थे वो 15 और 16 सेंचुरी के टाइम में बहुत पॉपुलर थे। देखिए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिजल्ट ऑफ क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म। तो इसके वजह से क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म, मतलब इसमें क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म दिखाया गया था। वर्क ऑन सीरियस मैटर इन बिगिनिंग। ये पहले बहुत सीरियस थे, ये सीरियस मैटर पे काम करते थे शुरू में। लेकिन बाद में क्या होगा, एट लास्ट गेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर फार्स। लेकिन बाद में क्या होगा ना कि इनको जैसे कॉमेडी की तरह देखने लगे लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉरलिटी बताते थे जो कि पॉसिबल ही नहीं था लोगों में। तो इसीलिए इसको फार्स के जैसे, कॉमेडी के जैसे लोग देखने लगे। अभी किसी को भी बहुत ज़्यादा मॉरल लेसन देने लगे तो उसे खुद भी ऐसा लगेगा कि क्या यार, कितना मतलब मॉरल दिखा रहा है, ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये कॉमेडी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गए। इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन लिथुर्जिकल टू प्रोफेशनल सेक्युलर ड्रामा। देखिए, ये इंटरमीडिएट स्टेप था लिथुर्जिकल टू प्रोफेशनल सेक्युलर ड्रामा। ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेप की तरह काम करता था। फोकस प्राइमरीली ऑन अ हीरो हुज इनर वीकनेस बिकम द मेन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, ये फोकस करते थे, जो ड्रामा था वो फोकस करता था हीरो पे, जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता था उस पर फोकस करता था।
जिसकी इनर वीकनेस बिकम द मेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी अंदर की जो वीकनेस थी वो मेन कॉन्फ्लिक्ट थी। द वीकनेस आर ड्रॉन आउट and antagonized by the seven deadly sins: lust, greed, gluttony, envy, anger, pride and sloth। तो देखिए ये जो वीकनेस थी, प्रोटैगनिस्ट की जो वीकनेस थी, वो सेवन डेडली सिन को एंटागोनाइज्ड मतलब होता है कि उससे उसका विरोध करके या उससे झगड़ा मोल ले करके, ठीक है, तो इसका विरोध करके ही हम कहते हैं कि ये जो वीकनेस थी, जो उनके अंदर, प्रोटैगनिस्ट के अंदर, ये सेवन डेडली सिन जो थे, लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एनवी, एंगर, प्राइड और स्लॉथ, ये इनसे मतलब इनका विरोध करके वो इन 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 वीकनेस पे अपना मतलब इन वीकनेस को ख़त्म कर सकते थे, अपने अंदर के वीकनेस को। तो इनका विरोध करना था उनको, सेवन डेडली सिन का। एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फोर डॉटर ऑफ गॉड, और डॉटर ऑफ गॉड कहे गए हैं मर्सी, जस्टिस, टेम्परमेंट्स और ट्रूथ को, ये वाटर डॉटर ऑफ गॉड हैं। तो इनकी हेल्प लेकर के भी वो क्या कर सकते थे, एक अपनी वीकनेस को दूर कर सकते थे। तो दो तरीके से वो अपनी वीकनेस को, एक तो उनके अंदर अगर लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एनवी, एंगर, प्राइड और स्लॉथ आ जाता था, तब वो वीक लगते थे और इनको दूर करके वो अपने आप को पावरफुल कर सकते थे। या वो मर्सी, जस्टिस, टेम्परमेंट्स और ट्रुथ जब शो करते थे तब वो पावरफुल दिखते थे। देखिए कुछ मोरालिटी प्लेज हैं, वो पहला है द कैसल ऑफ परजवेरेंस, जो कि 1425 में कंपोज हुआ था। फिर हिक्स कॉर्नर है और एवरी मैन है। तो इस तरीके से हम मोरालिटी प्ले को देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक बार और देख लीजिए, अगर कहीं भी ऐसा हुआ हो कि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं मतलब आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू।